जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। कुछ ज़्यादा व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी कंटिन्यूटी छूटे। इसलिए ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी विनती है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोगों के कॉल्स में उठा पा रहा हूँ सभी के, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। किसी प्रकार का कोई डिस्कनेक्ट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और जल्द ही हम 1-2 दिन में मैं जैसे ही वापस पहुँच जाऊँगा तो मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास करूँगा उस वक़्त पे। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन मेडिटेशन। जैन मेडिटेशन का जहाँ पे नाम आता है ना, तो वहाँ पे नाम आता है बुद्धिस्ट भिक्षुओं का मेडिटेशन। बौद्ध धर्म का मतलब वहाँ पे जिक्र आता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जैन मेडिटेशन जो है वो क्या है और जैन मेडिटेशन जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए काम करता है। जैन मेडिटेशन के बारे में एक खास बात बता देता हूँ। जैन को जी जैन भी कहते हैं, जे जैन भी बोलते हैं, जे जैन और जेड मतलब ZEN, और एक होता है ZAZEN, जे जैन और जेड, ये दोनों एक ही प्रकार के मेडिटेशन है। इनके नाम अलग अलग बोले जाते हैं जैपनीज और चाइनीज वर्ड्स के अकॉर्डिंगली। इस ध्यान का जो सबसे ताकतवर प्रयोग है, जिसके बारे में बोला जाता है कि ध्यान सबसे ज्यादा ताकतवर हमारे साथ कहाँ काम करेगा, वो प्रयोग माना जाता है आपके अवचेतन मन के पास पहुंचने का रास्ता। मतलब ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचाता है। शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है ये, मतलब बॉडी और माइंड को जोड़ने का काम करता है। इस मेडिटेशन के दौरान जो भी अफर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, वो अफर्मेशन इमीडिएट हमारी बॉडी पे रिएक्ट करती है। इस मेडिटेशन को हार्ट बीट से भी किया जा सकता है। और वैसे इस मेडिटेशन का सबसे डिफरेंट एक वे है जो हम आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, किस वे के द्वारा हम इस मेडिटेशन को ज़्यादा डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अभी अब समझते हैं इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला क्या है। ये जैन मेडिटेशन इतना पुराना है कि 521वीं सदी से लेके 580 ईसा पूर्व तक इस मेडिटेशन पे बहुत काम हुआ था। मतलब लगभग लगभग 60 साल, ठीक है। और काम करने वाले व्यक्ति, इसमें माना जाता है कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने ही सब कुछ किया है। लेकिन जैन मेडिटेशन के अंदर एक चीज बहुत अलग है कि महात्मा बुद्ध के अलावा भी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मेडिटेशन की दुनिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिनका नाम है बोधि धर्म। बोधि धर्म का जब नाम आता है तो आपको मतलब पता लगता है कि बोधि धर्म एक इंडियन थे। बोधि धर्म की मास्टरी जो थी मेंटलिज्म पे बहुत जबरदस्त थी। जैन मेडिटेशन उन्होंने ही शुरू किया था और जैन मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने मेंटलिज्म जैसी पावर को पाया था। बोधि धर्म के बारे में जब आप जानते हैं कि वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। बोधि धर्म कांचीपुरम के, दक्षिण भारत में कांचीपुरम जगह के रहने वाले थे, जहाँ पे अभी मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति की शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई थी। बौद्ध धर्म की जो इतिहास है उसमें एक चीज बड़ी खास है कि आज तक पूरी दुनिया में उनके जैसा मेंटलिज्म करने वाला, उनके जैसा माइंड पावर वाला व्यक्ति, उनके जैसा माइंड रीडिंग करने वाला व्यक्ति और उनके जैसा व्यक्ति, मतलब उनसे खतरनाक हिप्नोटिज्म आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। जो हिप्नोटिज्म उन्होंने किया है, ऐसा हिप्नोटिज्म किसी ने नहीं किया। एक मूवी भी है उनके ऊपर, जो चेन्नई टू चाइना ऐसा कुछ नाम है उस मूवी का। तो उस मूवी में भी बौद्ध धर्म के का जिक्र है। मूवी के पहले सीन के अंदर ही वो हिप्नोटिज्म का एक जबरदस्त डेमो देते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद में भी उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी। तो मतलब जैन मेडिटेशन के बारे में जो एक बात बोली जाती है, सम पीपल आर सेइंग कि दिस मेडिटेशन इज जैपनीज मेडिटेशन, सम पीपल आर सेइंग दिस मेडिटेशन इज चाइनीज मेडिटेशन। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेडिटेशन क्या नाम है, वहां पे भगवान बुद्ध ने स्टार्ट किया था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मेडिटेशन भारत के द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। तो इस मेडिटेशन की एक सबसे खास बात बता देता हूँ। पहली बात तो मेडिटेशन का कोई मतलब ओरिजिन कहीं से भी हो, मेडिटेशन इज मेडिटेशन। दूसरी चीज क्या है कि यस, इसकी शुरुआत चाइना में की गई थी, लेकिन करने वाले व्यक्ति भारतीय थे। बोधि धर्म उनका नाम था और 526 ईसा पूर्व में उन्होंने इस मेडिटेशन की शुरुआत की थी। और कुछ ही सालों में उन्होंने मेंटलिज्म के उस लेवल को पा लिया था जिसके सामने पूरा का पूरा चाइना का मार्शल आर्ट एक तरफ हो गया था, वो अकेला व्यक्ति हो गया था। जिसको हम मार्शल आर्ट बोलते हैं,
चाइना का और जापान का मार्शल आर्ट बहुत फेमस है, वो भी बिकॉज ऑफ बोधिधर्मा। मतलब बोधिधर्मा ने ही चाइना के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया था, बोधिधर्मा ने ही जापानीज को मार्शल आर्ट सिखाया था, बोधिधर्मा ने ही जैन मेडिटेशन की शुरुआत की थी भगवान बुद्ध से प्रेरित होके। ठीक है जी, भगवान बुद्ध से प्रेरित होके भगवान बुद्ध को जानने के लिए, बुद्ध को जानने के लिए या आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसी मेडिटेशन को वो चाइना से इन्होंने जापान तक भी पहुंचाया था, और इंडिया में भी इस मेडिटेशन को उन्होंने फैलाया था। इंडिया वो वापस नहीं आए थे, लेकिन इंडिया में भी इस उनके शिष्यों ने इस मेडिटेशन को फैलाया था। इसीलिए इस मेडिटेशन को ज़ेन मेडिटेशन बोला जाता है, और भारत में इस ज्ञान मेडिटेशन बोला जाता है। इसका ज्ञान वाला एक ही मात्रा और ना, ज्ञान मेडिटेशन भारत में इसको योगा के पर्पज से भी यूज किया जाता है कमल आसन के अंदर। ठीक है जी, तो ये है इस मेडिटेशन की ब्रीफ हिस्ट्री की। इस मेडिटेशन की जब हिस्ट्री की बात आती है तो एक भारतीय के द्वारा स्टार्ट किया हुआ ये मेडिटेशन है। भारत के व्यक्ति थे, चाइना में उन्होंने स्टार्ट किया था, जापान में उन्होंने इस विद्या को पहुंचाया था, और पूरी जापान के बाद पूरी दुनिया में ये मेडिटेशन फैला। इस मेडिटेशन की सबसे कुछ खास बातें हैं जो नॉर्मल आदमियों को नहीं पता इसके बारे में। ये स्पेशल कंसंट्रेशन पावर के लिए बनाया हुआ मेडिटेशन है। विचार की उपस्थिति को महसूस करना, उसके लिए ये मेडिटेशन बनाया गया कि मतलब अगर आपके दिमाग में कोई विचार है ना, तो उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकें। और हम क्या करते हैं मेडिटेशन के अंदर, हम हर विचार को बाहर करना चाहते हैं, या हम विचारों के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं। कहते हैं विचार की उपस्थिति पे कंसंट्रेशन करना, दैट इज ज़ेन मेडिटेशन। मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक है। अब इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब समझना है तो हमें बोधिधर्मा को समझना होगा। बोधिधर्मा जो एक महान ज्ञानी थे और एक महान व्यक्ति थे, बोधिधर्मा का एक चीज में एक फोकस था। ही इज ए प्लेयर, मार्शल आर्ट के प्लेयर भी थे वो ज्ञानी भी थे, उनके पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी। अब जब दो कॉम्बिनेशन ऐसे हो कि एक व्यक्ति को अलर्ट भी रहना है, मतलब मार्शल आर्ट का मतलब क्या है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मार्शल आर्ट का मतलब है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत हाई लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए। कि जैसे आप ब्रूस ली के बारे में समझते हैं कि इतनी तेज वो अपना हाथ चलाता था कि कैमरा भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। मतलब इतना फुर्तीला व्यक्ति था वो। तो ऐसे ही आप समझिए कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए। और जब ये दोनों चीजों को आप पकड़ते हैं एक साथ, तो कंसंट्रेशन जो है वो स्टॉप करता है, व्यक्ति को रोकता है एक जगह पे। और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो एक्शन करता है, इमीडिएट रिएक्शन देता है। अब इन दो जगहों को एक जगह पे स्थिर कैसे कर सकते हैं मतलब बड़ा ही, मतलब एक समझिए कि बंदर को इशारा करके बोल दो कि बेटा चुपचाप बैठ जाओ, और वो बैठ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा माइंड भी कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसके अंदर विचार उत्पन्न होते। तो बोधिधर्मा ने इस चीज को बड़ी गहराई से समझा। 520 से 526 ईसा पूर्व 6 साल सिर्फ उन्होंने इसी चीज के ऊपर काम किया था कि ज़ेन एक ऐसा मतलब टेक्निक बनाया जाए जिसमें विचार कंसंट्रेशन भी हो और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो, और आप मतलब चीजों को लेके आगे आगे भी बढ़ सके। अब ऐसा कैसे होता है? एक कदम आगे सोच लेना, अपने जी जहां आप खड़े हो वहां से एक कदम आगे सोच लेना, इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब इमीडिएट रिएक्शन, एक्शन के ऊपर इमीडिएट रिएक्शन इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट कंसंट्रेशन कैसे करेंगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड में कंसंट्रेशन तो कहीं ना कहीं मिसिंग हो ही जाता है। लेकिन उन्होंने इस मेडिटेशन में कैसी टेक्निक बनाई, जिस टेक्निक को बोला जाता है कि ना तो ये बंद आंखों से किया जाने वाला मेडिटेशन है, ध्यान से समझिएगा, ना तो ये बंद आंखों से किया जाने वाला मेडिटेशन है, ना यह खुले आंखों से किए जाने वाला मेडिटेशन है। ना तो इसमें आंखें बंद होती हैं, ना ही आंखें खुली होती हैं। अब इसका मतलब समझिए कि जैसे मेरी आंखों की तरफ आप गौर कीजिए, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं नीचे। अब मेरी आंखों में क्या हुआ, मेरी आंखें 50% एंड अबाउ बंद हो गई। फिर एक बार बताता हूं मैं आपको, मैं अपनी आंखों से ऐसे देख रहा हूं। ठीक है जी, जब अब मैंने अपनी आंखों से ऐसे देखा, मतलब आप अपनी आंखों से जमीन की तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ नहीं देखोगे। महसूस करोगे कण कण में भगवान है, लाइक कणों को देखोगे, आप जमीन की तरफ देखोगे।
जब आप जमीन की तरफ देखोगे तो आपकी आंखें 50% अबाव बंद हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन 100% नहीं। अब ये आंखें, अब जहां आप देख रहे हो वहां पे आपको देखते ही रहना है, जहां हम देख रहे हैं वहां पे हमें देखते ही रहना है, मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए आंखें चाहिए हमें। अगर हम किसी चीज पे जबरदस्ती फोकस करेंगे तो हमें आइज चाहिए, लाइक त्राटक मेडिटेशन, लाइक डॉट मेडिटेशन, या बहुत सारी टेक्निक्स हम करते हैं। और अब आंखें आधी बंद भी हैं, तो मतलब आपने अपने अवचेतन मन को भी इनवाइट कर लिया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इनवाइट कर लिया। ना आंखें खुली हैं ना आंखें बंद हैं, और मेरा फोकस भी है और मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। दैट इज वेरी पावरफुल ट्रिक, वेरी पावरफुल। बौद्ध धर्म के ऊपर चाइना में कई बार हमला हुआ, ठीक है जी, एंड उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग माना गया कि वो पीछे से जब भी कोई व्यक्ति उनके आता था ना, तो उनको पहले से भनक होती थी। अगर पीछे से, लाइक फिल्मों में दिखाते हैं कि किसी ने कोई चीज मारी तो वो व्यक्ति पीछे हाथ करके मतलब उस चीज को इस प्रकार ग्रैब कर लेते थे। ये उनकी बारे में बोला जाता है। अब आप समझिए, जब मैं मेडिटेशन करने वाले सभी व्यक्तियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बोधि धर्मा के बारे में भी जरूर पढ़ें। बोधि धर्मा के बारे में भी आप यूट्यूब, विकिपीडिया, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ सकते हैं। ये वो भारतीय थे दक्षिण भारत के, जिन्होंने, जिनकी वजह से आज चाइना का मतलब समझिए कि अस्तित्व है, अस्तित्व। चाइना में जैसे आज की डेट में आप कहते हो कि कोरोना जैसी महामारी, चाइना में ऐसी कई महामारियों को का इलाज बोधि धर्मा ने जड़ी बूटियों के द्वारा किया है। चाइना में एक जो मेडिसिन जिसको हम आयुर्वेद बोलते हैं ना, भारत का आयुर्वेद, चाइना के अंदर उस आयुर्वेद को पहुंचाने वाले व्यक्ति भी बोधि धर्मा है, ठीक है जी। बहुत ही महान पर्सनैलिटी, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति, और बहुत ही फोकस्ड व्यक्ति, मतलब ताकत से भी, दिमाग से भी, और क्या नाम है, अपनी क्रियाओं से भी, ठीक है। और बहुत इनकी भविष्यवाणियों के बारे में बहुत बोला जाता है कि इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो एकदम एक्यूरेसी के साथ सिद्ध होती थी, मतलब ये भविष्यवाणियां बहुत अच्छी करते थे, मतलब बहुत जबरदस्त वाली भविष्यवाणी करते थे। आज भी चाइना में बोधि धर्मा को, मतलब भारत के बारे में मैं तो बहुत क्लियर बोलूंगा कि भारत के लोग इतना नहीं जानते, बट चाइना में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में अगर भगवान बुद्ध के बाद कोई व्यक्ति आया जिसने मतलब इस प्रकार से प्रदर्शन किया, मतलब बॉडी और माइंड को बैलेंस करके चीजों को समाज और लोगों के सामने लेके आए, ही इज बोधि धर्मा। तो जैन मेडिटेशन बोधि धर्मा के द्वारा बनाया गया मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन अर्ध जागृत अवस्था में किया जाता है। लेकिन अर्ध जागृत अवस्था में आप थीटा वेव्स को महसूस करते हो अपने ब्रेन के अंदर। अर्ध जागृत अवस्था में ही जब आप म्यूजिक सुनेंगे और म्यूजिक के अलग अलग ताल और अलग अलग साउंड्स को सुनेंगे, इसमें अलग अलग ताल होंगे, अलग अलग साउंड होंगे इस म्यूजिक के अंदर जो आप सुनेंगे, आप थीटा के अंदर चले जाते हो, थीटा को महसूस करते हो, मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को आप महसूस करते हो, हाई लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप महसूस करते हो। बीपी की प्रॉब्लम में ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल माना जाता है, हृदय की प्रॉब्लम में मेडिटेशन बहुत पावरफुल माना जाता है, बच्चों के लिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल माना जाता है। छोटे बच्चों को अगर आप ये मेडिटेशन करवाते हैं तो बहुत पावरफुल माना जाता है। और कहते हैं योग भी और निरोग भी, मतलब एक तरीके का मेंटल योग प्रोग्राम है ये, मतलब आपका दिमाग का योग होता है इसके अंदर। एक योगा के अंदर हमें अपने ऑर्गन्स का यूज करना पड़ता है ना, तो आप ये समझो कि इसमें आप अपने ऑर्गन्स का ही यूज करते हैं, मतलब इतना पावरफुल है कि आपके दिमाग के सारे मसल्स का यूज होता है जब आप अर्ध जागृत अवस्था के अंदर इस मेडिटेशन करते हैं। ब्रेन के एक एक पार्ट, एक एक ग्लैंड का यूज होता है, आपकी इंटायर सिक्स सेंसेस मेडिटेशन के अंदर इंक्लूड हो जाती है जब आप इसको करते हो। अब जब पता लगता है कि भाई आधी आंखें खुली हो आधी बंद हो, या ब्रेन का ही सारा काम है, ऐसा है वैसा, तो लोगों को लगता है क्या मैं कर पाऊंगा। तो बताता हूँ, जैन मेडिटेशन सबसे पावरफुल और सबसे आसान ध्यान विधियों में काउंट होता है। सबसे पावरफुल और सबसे आसान विधियों में काउंट होने वाला यह मेडिटेशन है। यू कांट इमेजिन कि इसके रिजल्ट कितने जबरदस्त हैं। टाइमिंग सेम है इसकी कि 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, 30 मिनट करो, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। और जो भी विचार दिमाग के अंदर है बस उस विचार को रहने दो, आपको उस पर रिएक्शन देना। अगर सोच रहे हो आप, मतलब कोई भी विचार आ रहा है कि रात को क्या खाना बनाना है, कल क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या कहूँ, कोई भी विचार अगर आ रहा है
तो आने दो, बस आपको अपनी पोजीशंस रखनी है आईज की। समटाइम्स आई ब्लिंक होंगी, समटाइम्स कंसंट्रेशन नहीं होगा स्टार्टिंग के अंदर, तो कंसंट्रेशन पूरा का पूरा म्यूजिक के ऊपर लेके जाना होता है। उस टाइम पे म्यूजिक पे फोकस रखो और थोड़ी सी आंखें खुली रखो। कितनी आंखें खुली रखो, जैसे बचपन में चीटिंग किया करते थे, जब कहते थे आंखें बंद करो और थोड़ी सी आंखें खोल खोल के हम देखा करते थे, बस उतनी आंखें खुली रखो और आप इस मेडिटेशन के ध्यान को अनुभव कीजिए। विश्वास कीजिए, ये जो सीरीज आप कर रहे हैं मेडिटेशन के, जितने मेडिटेशन आप सीख रहे हैं, हो सकता है कि अभी आप इसकी प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, बट यकीन मानिए हर एक इनपुट का आउटपुट जरूर होता है, और इन मेडिटेशंस का आउटपुट आपके ब्रेन के ऊपर दिखाई देगा। मेरा चैलेंज मैं रिपीट करता हूँ कि अपने ब्रेन का ग्रे पार्ट आप चेक करवा लेना। थोड़ा फोकस करो या ज्यादा, फोकस करो, थोड़ी कोशिश करो या ज्यादा करो, बट दिल से करो। जितनी कोशिश करेंगे, जितना फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आप इसके अंदर इंक्लूड होंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। थोड़ा कार्यक्रम मेरे व्यस्त चल रहे हैं, गेस्ट मेरे बाहर से काफी आए हुए हैं, इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तभी मैं ग्रुप के सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताया करें कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बनाए बताएंगे ना, तो अदर आदमी उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है। समटाइम दूसरे का भी वैसे एक्सपीरियंस होता है, समटाइम दूसरे का वैसे एक्सपीरियंस नहीं होता, और वो आपके मार्गदर्शक से दर्शन से उस एक्सपीरियंस को महसूस कर सकता है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपना ग्रेटिट्यूड दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना ग्रेटिट्यूड दिया कीजिए, बताया कीजिए, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसे वर्ल्ड वाइड उस पर अपना एक्सपीरियंस शो कीजिए। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं ना, आप अपना टाइम दे रहे हैं ना, मेरा भी टाइम आप लोगों के साथ, आपका भी टाइम मेरे साथ है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी रहेगी फ्यूचर में, तो क्यों ना आप वर्ल्ड वाइड अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस दिया करें। और अभी हम अनुभव करते हैं एक नए मेडिटेशन को, जैन मेडिटेशन, जिजेन मेडिटेशन। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप लोग रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए, एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए, एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अपनी आंखों को स्थिर करेंगे, अपनी आंखों को स्थिर करेंगे, अपनी आईज को स्थिर करेंगे, बंद नहीं करेंगे, स्थिर करेंगे, देखेंगे। एक नजर कैमरे की तरफ ही देखते रहेंगे, एक नजर कैमरे की तरफ ही देखते रहेंगे, एक नजर कैमरे की तरफ ही देखते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपनी आईज को कैमरे से नीचे की ओर देखना शुरू करेंगे, अपनी नोज को देखना शुरू करेंगे, अपनी नोज की टिप को देखना शुरू करेंगे, अपनी नोज की टिप को देखना शुरू करेंगे, अपनी नोज की टिप को देखना शुरू करेंगे, नोज की टिप को देखना शुरू करेंगे, और अपनी नोज की टिप पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। नोज की टिप पर पूरा ध्यान फोकस करेंगे, नोज की टिप पर पूरा ध्यान फोकस करेंगे, और अपने अंदर, ब्रेन के अंदर एक खिंचाव को महसूस करेंगे।
ब्रेन के अंदर एक खिंचाव को महसूस करेंगे, ब्रेन के अंदर एक खिंचाव को महसूस करेंगे और खुली आंखों से अर्ध जागृत अवस्था में इस खिंचाव में आप पहली बार एक अद्भुत एक्सपीरियंस करेंगे। आप महसूस करेंगे और देख पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से एंट्री लेता है अर्ध जागृत अवस्था में और आपको सुलाने की कोशिश करता है। जब आपको गहरी नींद आए या पलकों पर बहुत ज्यादा वजन हो जाए तो आप पूरी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी नोज की टिप को देखते रहिए, अपनी नोज की टिप को देखते रहिए और ब्रेन के अंदर क्या घट रहा है उसे महसूस कीजिए। दिमाग के अंदर क्या घट रहा है उसे महसूस कीजिए। आज विचारों पर नहीं, आज विचारों पर नहीं, धुन पर होगा मेडिटेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोज की टिप पर देखते रहिए और देखते रहिए और देखते रहिए। जो विचार है उस विचार को रोके रखिए, उस विचार को रोके रखिए।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें पूरे तरीके से खोलेंगे, पूरे तरीके से खोलेंगे, पूरे तरीके से खोलेंगे। थोड़ा बहुत खिंचाव आपके दिमाग पे आया होगा, कुछ लोगों को लिटिल बिट हेड पेन भी आया होगा, बट ये पूरे ब्रेन की एक्सरसाइज है। जैन मेडिटेशन जो है इंटायर ब्रेन की एक्सरसाइज है और शरीर और आत्मा को जोड़ने वाली भी एक्सरसाइज है, साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल सुबह वाले मॉर्निंग मेडिटेशन म्यूजिक में भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेगा। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और अपने अनुभव आप जरूर शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।